हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि डिजिटल सम मेथड क्या होता है और कुछ न्यूमेरिकल केयर थे। तो यहाँ पे अपन और कुछ देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता का नियम। तो भाज्यता का नियम क्या होता है, यानी किसी भी नंबर्स को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे या बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है कि भाज्यता का नियम होता है इस तरह से। तो अपन यहाँ पे देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता का नियम। रूल यानी भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम क्या होता है? भाज्यता का नियम यानी कुछ नियम देखेंगे जिससे अपन रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं, यानी किस किस से भाज्य होगा किस किस से नहीं होगा आसानी से। तो यहाँ पे दो का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। दो की पावर वन वाला कितना होता है? दो। तो दो किससे कभी डिवाइड होगा? दो से क्या क्या डिवाइड होगा? कोई भी संख्या दो से कब डिवाइड होगी, ये चीज अपन को पढ़नी है। तो यदि यदि लास्ट डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? लास्ट डिजिट दो से डिवाइड हो जाएगी। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट दो से डिवाइड हो जाएगी तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन लास्ट डिजिट दो से डिवाइड होना चाहिए या विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी लास्ट डिजिट दो से विभाजित होना चाहिए या हो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दो की पावर चार, तो दो की पावर दो बराबर कितना हो जाएगा? चार। तो चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यानी लास्ट टू डिजिट दो से चार से डिवाइड हो जाएगी तो ये कंप्लीट नंबर चार से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट टू डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? डिजिट चार से डिवाइड होना चाहिए। चार से विभाजित या डिवाइड लिखो, डिवाइड हो, लिख सकते हैं सब। इसी प्रकार दो की पावर तीन कितना होता है? आठ। आठ का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यानी लास्ट थ्री डिजिट आठ से डिवाइड हो तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा कोई भी नंबर। जैसे दो लिख लो यहाँ पे, दो की पावर तीन बराबर कितना होता है? आठ। आठ का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यानी लास्ट अंतिम थ्री डिजिट किसी डिवाइड होना चाहिए? आठ से डिवाइड हो, आठ से विभाजित हो या डिवाइड होना चाहिए। यानी कोई भी बड़ा नंबर अगर उसका लास्ट थ्री डिजिट आठ से डिवाइड हो जाएगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार दो की पावर चार क्या होता है? 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यानी लास्ट फोर डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जाएगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा कोई भी नंबर। तो लास्ट लिख सकते हैं सब, लास्ट फोर डिजिट फोर डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? हाँ 16 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 16 से डिवाइड हो ऐसा लिख सकते हैं। यानी 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यानी लास्ट फोर डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। इसी प्रकार 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं 5 पावर 1 बराबर 5, लिख सकते हैं सब। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यानी लास्ट डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से डिवाइड या विभाजित होना चाहिए, डिवाइड हो, लिख सकते हैं सब। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यानी 5 का स्क्वायर बराबर 25 होता है। यानी अगर लास्ट टू डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएंगे, किसी भी नंबर कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट टू डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएंगे वो कंप्लीटली विभाजित माना जाएगा। तो लिख सकते हैं ना लास्ट टू डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 25 से डिवाइड हो, 25 से विभाजित हो या डिवाइड हो, लिख सकते हैं। तो ये 25 का डिविजिबिलिटी रूल है। इसी प्रकार 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। तो लास्ट इसमें क्या देखा आपने? 25 के रूल में लास्ट टू डिजिट वो जिसमें लास्ट थ्री डिजिट अगर 125 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो लिख सकते हैं लास्ट थ्री डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 125 से विभाजित हो या डिवाइड हो, लिख सकते हैं सब। इस प्रकार यहां पे देखते हैं अपन 5 का रूल हो गया 125 का, और यहाँ पे
देखते हैं तीन का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 3 की पावर 1 बराबर 3 होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यानी अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम, किसी भी नंबर का डिजिटल सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो नंबर कंप्लीटली 3 से क्या नाम से कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। डिजिटल सम किसी भी नंबर का डिजिटल सम किससे डिवाइड हो, 3 से विभाजित होना चाहिए या डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, लिख सकते हैं ऐसा। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिटल सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो कोई भी नंबर को वो कंप्लीटली 3 से 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी डिजिटल, तो लिख सकते हैं डिजिटल सम किसी भी नंबर्स का डिजिटल सम, जैसे 1 2 3 का डिजिटल सम कर लो, क्या नाम से 9 से डिवाइड कर दो, अगर वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो उसको कह सकते हैं कि 9 से डिवाइड होगा, तो लिख सकते हैं 9 से डिवाइड हो, लिख सकते हैं ऐसा। इसी प्रकार 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी 11 की पावर 1 बराबर 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी दो दो के अंतर का सम, दो के अंतर का सम, दो के अंतर का सम कोई भी नंबर से अल्टरनेटिव अगर उसको सम करके अंतर करके उसका सम करेंगे तो वो 11 से डिवाइड होगा, दो के अंतर का सम, लिख सकते हैं क्या, अगर 11 से विभाजित हो, 11 से डिवाइड हो, दो के अंतर का सम 11 से डिवाइड हो, तो इसको लिख सकते हैं। तो कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक नोट लिखते हैं, ये अपने रूल लिखे और बाकी कुछ आगे लिखते हैं, ये नाम से एक नोट लिखते हैं। नोट क्या कहेगा, यदि कोई नंबर यानी या कोई संख्या, लिख लो संख्या ये लगातार कितनी बार 6 बार, जैसे 6 बार, उसके बाद में 12 बार और उसके बाद में क्या नाम से 18 बार, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 6 के गुणज में हो, 6 के गुणज में हो, गुणज कोई भी यदि कोई संख्या है 6 बार 12 बार 18 बार यानी 6 के गुणज में हो, दोहराई जाए, तो यदि कोई संख्या है 6 बार 12 बार 18 बार यानी 6 के गुणज में हो, दोहराई जाए, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, वह संख्या डायरेक्ट कह सकते हैं 3 से 7 से 11 से और 13 से तथा सिर्फ इससे डिवाइड कंप्लीट विभाजित होगी या डिवाइड होगी, विभाजित लिख सकते हैं आप, विभाजित होगी, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे अगर नोट में लिखा है यदि कोई संख्या 6 बार 18 बार सॉरी 6 बार 12 बार 18 बार यानी 6 के गुणज में दोहराई जाए तो संख्या 3 7 11 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल दिखे, आगे लिखेंगे, आगे भी देखेंगे, पढ़ेंगे हम साथ का और कॉम्बो वाला रूल भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ट्यूशन सोल्व करते हैं, कुछ 2-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद में वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि तो ऐसे लिखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ये कह रहा है क्वेश्चन। जबकि कंडीशन दे रही जो जिसमें क्या नाम से 3 5 7 और 9, जिसमें 3 5 7 9 से या जिसको कर लो जिसमें या जिसको कर लो जिसको 3 5 7 3 5 यहाँ पे 7 है, 3 5 7 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल विभाजित करने पर शेषफल कितना है 1 3 5 और
1357 आता है, आता है। तो ये क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 3, 5, 7, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी शेषफल 1, 3, 5, 7 आता हो। तो ऑप्शन दे रखे इसमें, ये ऑप्शन 4 अंकों की संख्या है तो 99 तो आएंगे, इसमें किसी का ऑप्शन चेंज होगा। यहाँ पे 99 और क्या नाम से 63 लिख लो, बी ऑप्शन लिख लो, 99 99 और 64 लिख लो। इसी प्रकार से ऑप्शन 99 और 63 लिख लो। इसी प्रकार बी ऑप्शन 99 और 66 लिख लो। ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन देखते हैं 3 से डिवाइड होने पर क्या आ रहा, रिमाइंडर 1 बचता। तो अपन 3 का डिविजिबिलिटी यहाँ पे रूल देखा, क्या कह रहा है, डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पूरे इसका क्वेश्चन का डिजिटल सम करके 3 से डिवाइड करेंगे, जिस ऑप्शन में रिमाइंडर 1 बच रहा वो अपना आंसर आ जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। इसी प्रकार 9 का भी ये कहता कि यदि ऑप्शन के डिजिटल सम करके 9 का भाग लगाने पे रिमाइंडर क्या 7 आ जाए तो अपना 9 वाले से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 7 का अपन ने रूल पढ़ा है। और यहाँ पे 5 का रूल है। 5 का रूल क्या कहता है, यानी लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर क्या बच रहा है, यानी 5 वाले में 3 बच रहा, यानी 5 से डिवाइड करने पर सभी ऑप्शन का 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 का आसान है तो 5 से करेंगे अपन। तो कोई संख्या, ये संख्या मान लो, संख्या इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचता, यहाँ पे ये 5 और क्या नाम से रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ पे 3 बचता। तो 3 किस केस में होना चाहिए, या तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट यहाँ पे या तो 3 हो, अंतिम संख्या है, या 8 हो तभी 3 बच सकता है, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे अगर एक चीज देखते हैं, 8 देखते हैं तो ऑप्शन में एक की जगह 8 लिख दिया तो 3 वाला सही होगा। तो ज्यादा कैलकुलेशन करने से कोई मतलब है नहीं, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, आपने डायरेक्ट कह सकते हैं ऐसा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 1, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करो, सबसे बड़ी संख्या याद करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करो, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करो, कंडीशन क्या है, जिसको किसी डिवाइड करें, जिसको यहाँ पे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करो और जिसको क्या नाम से 12 15 और 12 15 और यहाँ पे कुछ ले लो 20 और 24 तथा 26 का 30 ले लो, 30 से विभाजित करने पर क्या कह रहा है करने पर क्वेश्चन क्या कह रहा, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करो जिसको 12 15 20 24 तथा 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा, शेषफल क्या आ रहा, देखो 8 आ रहा। चलो यहाँ पे 8 और 11 8 11 16 20 तथा 20 और लिख लो 26 आता है, 26 आता है। तो यानी क्या कह रहा क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करो जिसको 12 15 20 24 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8 11 16 20 26 आता हो। ऑप्शन क्या रखे यहाँ पे, ऑप्शन ले लो यहाँ पे। तो 99 2 बार तो आना है, उसके बाद पीछे के ऑप्शन चेंज होंगे, या तो यहाँ पे 56 लिख लो, चलो बी ऑप्शन लिख लो, 4 बार 99 तो आने 60 लिख लो और सी ऑप्शन लिख लो 99 और उसके बाद में 64 लिख लो, एक ऑप्शन डी वाला यहाँ पे 99 और 99 क्या नाम से बी यहाँ से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता है, एक ऑप्शन सही है तो इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं अपन डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। यहाँ पे 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यानी 3 × 4 लिख सकते हैं। एक बार 3 का रूल लगाएंगे, एक बार 4 का लगाएंगे और रिमाइंडर 8 बच रहा है इस ऑप्शन से, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार 15 का भी लगा सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं इसको, एक बार 3 का लगाएंगे, एक बार 5 का लगाएंगे। तो ये कॉम्बो रूल है जो आगे जाके पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे और 20 है, तो यहाँ पे 20 वाला ऑप्शन है अपन वैसे ही 24 वाला है, तो इसको 8 × 3 कर सकते हैं, 8 का और 3 का लगा सकते हैं। इसी प्रकार क्या नाम से 20 वाला ऑप्शन है,
तो 20 वाला ऑप्शन अपन को दे रखा है, ये आसान लग रहा है अपन को। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर 20 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो 20 यहाँ पे 20 क्या है, यहाँ पे भाजक है 20, भाजक को यहाँ पे भागफल से मल्टीप्लाई करेंगे। भागफल ले लो m1 ले सकते हैं, और रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 20 वाले में कितना आ रहा है, ये 16 आ रहा, लिख सकते हैं 20 यहाँ से, हाँ ये 16 आ रहा रिमाइंडर, तो 16 रिमाइंडर। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में दे रखा 30 वाले में 30 यहाँ पे भाजक है, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे भागफल से, m तो दे दो भागफल, लिख सकते हैं सर। और यहाँ पे क्या 30 में रिमाइंडर क्या बच रहा, 26 आ रहा, 26 ले दो ये। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं अपन, यूनिट डिजिट इसमें दोनों में क्या आ रहा, 6 आ रहा, तो यहाँ पे m को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ रहा, तो लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है यहाँ पे 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है यहाँ पे। तो एक चीज देखते हैं अपन, तो इसमें देख लो कि यूनिट डिजिट पहले तो शुरुआत में देख लो कि क्या आ रहा है, 6 आ रहा है किसी ऑप्शन में लास्ट में। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, अपन को पहला ऑप्शन 6 दिख गया यहाँ पे, तो इसको टिक कर दें, ज्यादा कैलकुलेशन